भाईंदर के मैक्सिस मॉल में एक खास और जागरूकता से भरा आयोजन किया गया, जहां फिल्म केरला 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में युवतियों और महिलाओं ने फिल्म देखी और समाज में बढ़ती चुनौतियों के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान युवतियों से विशेष अपील की गई कि वे अपने जीवन में हमेशा सतर्क और सजग रहें। यदि वे किसी से मित्रता करती हैं तो वे पहले उसके परिवार, उसके सामाजिक परिवेश और उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर लें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी राजीव जी सिंघल, नरेंद्र गुप्ता जी, ताराचंद जी, नगर सेविका शानू गोहिल, जोरावर सिंह गोयल सहित कई गणमान्य नागरिकों की गरिमामय उपस्थिति रही। सभी ने समाज में जागरूकता और सुरक्षा का संदेश देते हुए युवतियों को आत्मविश्वास और सतर्कता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। नमस्कार दोस्तों, इस समय भारत में एक मूवी आई है जिसका नाम केरला 2 है और जो पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से चल रही है और आज की एक स्क्रीनिंग रखी गई समाज द्वारा और इस पर सभी महिलाओं को यहाँ बुलाया गया और उनको दिखाया गया कि हम जो हमारा समाज है हमें कैसा रहना चाहिए, हमारा माँ बाप की बात माननी चाहिए, पूरी इस उनको सिखाया गया। और इस मूवी का दिखाने का ये श्रेय था कि आप अपने समाज से जुड़े रहिए। तो आइए जानते हैं कि आज आने वाली महिलाओं ने और आयोजकों ने क्या कहा। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि केरला 2 स्टोरी का आज हम लोगों ने दूसरा शो रखा है और इस शो को रखने में जो अहम भूमिका है वो भारत चैम्बर ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री राजीव जी सिंघल की है। आज वो स्वयं भी यहाँ पधारे थे और ये जो फिल्म है ये एक खाली मनोरंजन का साधन नहीं, ये एक जीवन की सच्चाई है। जो आसपास जीवन में घटित हो रहा है उससे सब लोग अनजान रहते हैं। अब हमारी बहन बेटियां हैं वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से वो फंस जाती हैं, लालच में फंस जाती हैं, भावनाओं में बह जाती हैं और उसका अंत कितना बुरा होता है वो तो इस फिल्म के माध्यम से दर्शाया गया है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, जितनी बच्चियां हैं वो पिक्चर देखें, माताएं बहनें पिक्चर देखें, जिससे उनको पता लगे कि प्रलोभन में फंसा के, लालच में फंसा के, झूठे आश्वासन में फंसा के उनके जीवन का अंत कैसे होता है और एक बार जब जीवन हाथ से निकल जाता है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप अपने आसपास के लोगों को समझाएं, ध्यान दें और किसी भी प्रलोभन में, किसी भी लालच में नहीं फंसें। भगवान ने हमें जितना दिया उसमें संतोष करें। आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो नई नई चीजें दिखाते हैं तो बच्चियां प्रलोभन में आ जाती हैं और उसकी वजह से किसी के जाल में फंस जाती है। और एक पर्टिकुलर समुदाय है, हम किसी के प्रति नफरत नहीं फैलाना चाहते, लेकिन उनका उद्देश्य वही है कि दूसरे समुदाय की लड़कियों को फंसा के उनके साथ गलत काम करना, उनको बर्बाद करना, ऐसा कर रहा है। तो उसी के लिए हम एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं और सभी माता बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अपने आसपास इन घटनाओं पर ध्यान रखें। कभी किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए अपने निकट पुलिस स्टेशन में संपर्क करें और अपने बच्चों को समझाएं। और बच्चों से भी मेरी प्रार्थना है कि जो कुछ भी हो, आप कुछ भी करना चाहते हो अपने माता पिता की सलाह लेके, माता पिता के बोलने से ही करें। माता पिता आपके दुश्मन नहीं है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जन्म से पाला है, वही आपके सच्चे दोस्त हैं, सच्चे पालक हैं और सच्चे वेल विशर है। धन्यवाद। ये पिक्चर एक प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एकदम सत्य घटनाओं पे आधारित है और ऐसी घटनाएं मैंने जिंदगी में पहली बार 11 साल पहले जनवरी 2015 में देखी थी, जब एक मेडिकल सेंटर की 16-17 साल की लड़की को एक स्पेशल कम्युनिटी के लड़के के द्वारा फुसलाया गया था और वो शादीशुदा था, एक बच्चे का बाप था, उसको बिना फुसला के एक दिन गायब कर दिया गया था। और उस लड़की को बढ़िया कपड़े, मोबाइल, सब तरह के प्रलोभन दिए जा रहे थे, जिससे कि उस एक्सपीरियंस के अंदर कोई भी बच्चा, कोई भी लड़की बहक जाती है और एक दिन वो बच्ची गायब हो गई। बाद में पुलिस के सहयोग से, पुलिस की मदद से बच्ची को 3 दिन बाद नया नगर मिला और उससे रिकवर किया गया। उस बच्ची की जो हालात थे वो एकदम दयनीय थी कि कोई भी उससे देख के एकदम उसकी आंखों में आंसू आ जाए। और ऐसे ही करीब मैं पिछले 10-12 साल में 3-4 घटनाएं तो मैं निजी तौर पे देख चुका हूँ कि और इस तरह की घटनाएं कम हो, इनकी पुनरावृत्ति हो, इनकी महिलाएं, अपनी बच्चियाँ सुरक्षित रहें, इस उद्देश्य से एक पिक्चर को समाज को दिखाया जाए।
हाँ, मेरा नाम मंजुला जायसवाल है और मैं वो ऐसा बोलना चाहती हूँ कि अपनी लड़की को बचपन से अच्छा सिखाओ और बोलो कि कोई भी मतलब बच्चे लोग अपने धर्म में बारे में सिखाने का हमेशा बचपन से कि अपना हिंदू धर्म सबसे बेस्ट है। और कोई भी लड़के लोग से दोस्ती करने से पहले उसका पूरा छानबीन करना चाहिए कि लड़का कहाँ रहता है, किधर रहता है, क्या करता है, पूरा देखने के बाद ही उससे दोस्ती करो। पहला कोई भी उनके साथ रिलेशन मत रखो करके, और अपना धर्म हमेशा निभाते रहो। Just like she said कि trust your parents, of course trust your parents, like you never know कि कौन सा कैसा है। just like वो नेहा का केस, like she didn't know कि वो हिंदू नहीं है, and it's happening, it's not just happening in Kerala, it's happening literally everywhere. So don't trust and stay with your parents until you are legal or our legal, doesn't matter. Stay with your parents and trust them completely. मैं ये संदेश देना चाहूंगी, जैसे कि आज हर अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देश में जो सब लड़की लोग के साथ हो रही है घटना, यही मूवी में यही शो किया गया है कि कैसे अलग अलग धर्म में अलग अलग लोगों को अलग अलग लड़के कैसे करके फंसा रहे हैं, जो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लड़की जब तक देखेगी नहीं, समझेगी नहीं कि आज के देश में क्या हो रहा है, और देखने के बाद शायद उसको पता चलेगा कि कितना अवेयरनेस रहना चाहिए हम लोगों को। क्योंकि आज के तारीख में लड़की को कितने भी पेरेंट्स समझाते हैं, बताते हैं कि ये मत कर, वो मत कर, वो हम लोग शायद वो गलत समझते कि मम्मी पापा अगेन मतलब रोक टोक कर रहे हैं उनको, क्योंकि वो पता नहीं रहता है कि पेरेंट्स सही बोल रहे हैं। और जब तक लड़कियां देखेगी नहीं, होगा नहीं ना, तब तक वो लोग समझते नहीं है। इसलिए ये मूवी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों को, सबको देखना चाहिए, सब लड़की को और सोसाइटी में सब औरत को, और सबको ही सोसाइटी वालों को भी देखना चाहिए कैसे एक सपोर्ट करना चाहिए। अगर किसी की भी लड़की के साथ ये चीज घट रहा है तो सोसाइटी वाले को भी कैसे सपोर्ट करना चाहिए, उनके पेरेंट्स को कैसा उनके लिए स्टैंड लेके फाइट करना चाहिए। तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको देखना जरूरी है मूवी, और सबको देखना जरूरी है। सबसे पहले मेरा नाम जागृति पाटिल है और इस मूवी से हम लोग को ये संदेश मिल रहा है कि हिंदू लड़कियों को जागरूक होना चाहिए, जो मुसलमान लोग भी ऐसे फंस जाते हैं उन लोग में जागरूक होना चाहिए। और अब उसकी हम लोग की आंख जो खोल दिया है, सब लोग ने सबकी आंख खुल चुकी होगी अभी तक, तो सबको अभी तक संदेश मिल गया होगा कि ये केरला मूवी से कि कितना अच्छी होगी। ऐसे करके मूवी बहुत अच्छी लगी हम लोग को, बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है मूवी। इससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, सब लड़कियों को एक संदेश पहुंचेगा, सबको सीखने के लिए सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि केरला 2, केरला 1 से भी काफी लोगों ने सीख ली और केरला 2 अब आई है। इस मूवी से भी आजकल की जो जनरेशन है, जो भटक रही है, जो बहकावे में आ रही है, वो कहीं ना कहीं इस पिक्चर से बहुत कुछ सीख लेगी। और मैं इन शॉर्ट यही कहना चाहूंगी कि हमारे माँ बाप से बढ़ के और हमारी जिंदगी में कोई सच्चा साथी नहीं होता है। भले हम दुनिया में कहीं भी जाए, लेकिन माँ बाप हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। और जो आज लव जिहाद बढ़ते जा रहा है, इस पिक्चर से उस बच्चों के अंदर, स्पेशली जो आजकल की जो यंग जनरेशन है, उनमें अवेयरनेस आएगा जरूर। और मुझे यकीन है मोदी जी भी इसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में हमारे जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है, जहाँ जहाँ हमारे हिंदू लोग हैं, सभी के अंदर एक अवेयरनेस है। और इस मूवी के द्वारा, खास करके इस मूवी के द्वारा जो बच्चों के अंदर अवेयरनेस आना चाहिए, वो आई एम श्योर आएगा। एंड पेरेंट्स आर द बिगेस्ट फ्रेंड्स फॉर अस। पेरेंट्स को ही हमेशा बच्चों ने मानना चाहिए। थैंक यू। आज के टाइम पे लव जिहाद हमको पता है कितना चल रहा है, सो एक ये मूवी एक अवेयरनेस की तरह है। बट बहुत सारे लोग हैं कि जेन्युइनली एज अ गर्ल्स भी वो लोग नहीं इंटरेस्टेड है देखने के लिए। तो एज अ हिंदू लड़की, एज अ कंट्री, मतलब मैं आप बोलना चाहूंगी कि आप लोग को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। इससे हमें एक्चुअली हमारे आजू बाजू में क्या चल रहा है, इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो आपको एक्चुअल में पता चलता है। एक ये है, हिंदुत्व बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। हमारे मोदी जी वगैरह कितना सब आगे बढ़ाने के लिए फॉलो कर रहे हैं। और आज के टाइम पे आज की जनरेशन खाली सोशल मीडिया ये सब चीजों में ही फंसी रह जाती है। और हमारे एक ही चीज है, खाली पेरेंट्स को ट्रस्ट करो, डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज वही है जो आपको सही रास्ते पे, अगर वो बोल रहे हैं हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, प्लीज डू ट्रस्ट। और ये सब चीजों में मत फंसो, कोई किसी का सगा नहीं होता आज के टाइम पे।